है ना। ये कुछ बच्चों का कहना है कि ये समझ नहीं पाएगी। तो देखो मान लो यहाँ देख रही है, इसको आगे बढ़ा कि दो पूर्ण संख्या में है, दो ऑलरेडी पूर्ण संख्या मतलब क्या होता है, जो पूर्ण होता है मतलब आधा नहीं, दशमलव में नहीं। समझ में आई बात की? तो इसको दो प्लस कर देंगे, इसका कुछ करना नहीं है, इसको सिर्फ लिखते जाना है। अब इसका क्या करेंगे, 3 4 9 है ना, घटा कितना होगा 3, अब बट्टे कितना होगा 99 ना होगा कि इनमें कोई कंफ्यूजन, 99 में कोई कंफ्यूजन नहीं। अब क्या है, फिर इसमें 3 माइनस कर दिया कितना होगा, यहां से तो समझ जाओगे, फिर कितना होगा बोलो तो, अब बोल भी नहीं पाती है। 3 46 हुआ कि यहाँ एक तो जीरो भी होगा ना, एक संख्या है, बच्चा 9 9 0, यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है ना। चलो अब 2 प्लस, अब इसको घटाओ कितना कटेगा, ज्यादा से ज्यादा 900 निकाल के घटाओगे ना तो ज्यादा से ज्यादा में कट जाएगा। देखो जैसे 6 4 10 3 13, 3 से नहीं कटेगा ना, 2 अंक जिसका किससे कटता है, 4 से कटता है, 46 में 4 से कटता है नहीं करता है, 2 से तो कटवे करेगा, बड़ा वाला से काटना चाहते हैं, अच्छा 2 से काट देते हैं। चलो तो कितना होगा, 173 हुआ ना कि ना, बोलिए नहीं पाती है, 173 हुआ ना, 2 से काटे तब 173 नहीं होगा ना, नहीं होगा, 2 से ना काटे हो तो 2 इकाई, यहाँ क्या बचा 7, हाँ जी वही तो होगा। और उसके बाद कितना बचा, 6 बचा है, 2 होगा 3 होगा, ठीक है था 173, बट्टे कितना हुआ, 2 से काटे हैं तो 990 का कितना हो जाएगा, 4 9 8, यहाँ 1 बचा, जल्दी जल्दी बोलो, 19 416, फिर होगा 30, कितना होगा 990 का, 900 का हुआ ना 450, 90 का कितना होता है 45, तो कितना होगा 495, कितना होगा ना होगा। अब क्या हो गया, 2 और भी कटेगा, देखो 2 प्लस कटेगा और 173 बटा 495, और किसी से कटता है नहीं करता है, तो इसको क्या करेंगे, पुनः लिख देंगे, इसको 173 बटा 495, ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक प्रकार का इसमें देखो है बहुत लंबा, एक प्रकार का और बताते हैं, जो तुम लोगों को पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, पूछ देगा, ऑप्शन दे देगा, क्या दे देगा, 0.24 ठीक, जोड़ 0.35, जोड़ 0.42, कुछ भी दे देगा, ठीक है। इसको कहेगा बराबर कितना होगा, बराबर कितना होगा, तो क्या करेंगे, सबको बनाते जाएंगे ना, तो बराबर क्या होगा 24 घटा 2 होगा कि बट्टा 90। इसमें कोई कंफ्यूजन है कहीं कंफ्यूजन कि यहाँ से एक 9 लिए, जिस पर एक रिंग नहीं है उसके लिए 0 दिए, फिर उसमें 2 घटा दिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद इसका भी 35 में कितना घटाए 3 ना, 35 में 3 घटा दिए, कोई कंफ्यूजन नहीं। उसके बाद यहाँ क्या होगा बोलो, यहाँ भी 90 होगा ना, प्लस यहाँ भी क्या होगा, 42 में 2 घटा देंगे, 42 में 2
4 घटा देंगे। 42 में और यहाँ 5 घटाना था ना जी, नहीं 3 है, ठीक है। 42 में क्या करेंगे, 4 घटा देंगे। यहाँ भी क्या होगा, 90 होगा। यहाँ भी क्या होगा, 90 होगा। अब देखो सबका पहले घटा लो। 24 में 2 गया 22/90, 22/90। उसके बाद 32/90। उसके बाद 38/90। इसका मतलब है सबका लघुत्तम 90 होगा, ना होगा। लघुत्तम सबका क्या होगा, 90 होगा। सबका जोड़ क्या होगा, वही होगा, सेम संख्या। लेकिन सबका तो 32, उसके बाद 38, कितना हुआ बराबर, कितना हुआ, 22, 32, 54, 92 होता है। तो 92/90, 92/90। ठीक है, इसको काट भी सकते हैं हम। 46 दूना 92 होता है, 46 दूना 45 दूना 90, 45 दूना 90। अब यदि मान लो कि तुम्हारा ये दिया रहेगा कि दशमलव में आंसर भी क्या करेगा, दशमलव में ही निकालना है, तब क्या करोगे, आंसर भी कहेगा कि दशमलव में ही निकालना है, तब क्या करेंगे, 45 अब भागा कितना देंगे, 46। पैराग्राफ में देख लेंगे क्या देंगे, 46। तो क्या होगा, एक बचता है ना। उसके बाद क्या होगा, 0 देंगे, फिर दशमलव देंगे ना, फिर 0 देंगे, तब क्या होगा यहाँ ना, 45 दूना 90। अब फिर क्या बचा, 10 ना, फिर 0 देंगे, फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, 45 दूना यानी 20 20 20 20 20 चलता रहेगा। तो इस पर क्या दे देंगे, रेखरीन दे देंगे, क्या दे देंगे, या इतना आंसर होगा या ऐसे होगा। मतलब जो रिपीट होते रहता है, जो रिपीट होते रहता है। मान लो कि 5.6 रहेगा, इसका मतलब है क्या, 6 पर रेखरीन दे देंगे, समझ में आया। यहाँ पर 20 पर रेखरीन दे देंगे, अपने आ जाएगा आंसर। ठीक, यदि इसमें पूछेगा, नहीं तो यही इसका आंसर है। एक तो सवाल और बताते हैं, इसका और भी है, फिर आगे बताएंगे दूसरा भी। एक तो सवाल बताते हैं, थोड़ा देखो। अब तुमको कभी कभी क्या करेगा, जैसे 171 गुना 172 गुना 173, अब बट्टे कहेगा 17। अब पूछेगा कि इसमें शेष क्या बचेगा, मतलब इसमें पूछता है बताओ शेष क्या बचेगा, बताओ शेष क्या बचेगा, मतलब 17 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। तो कैसे निकालेंगे, जानते हो कैसे निकालेंगे, देखो निकालेंगे कैसे। नीचे में 17 का 17 होगा, ऊपर में क्या करो, 1 कर दो, 1 गुना इसका लास्ट में 2 है, गुना 3 बराबर 6/17। 17 से 6 में भाग लगेगा कभी, इसका मतलब 6 शेष है। इसका मतलब क्या हुआ, 6 शेष है, मतलब शेष क्या हुआ, 6। इतना आसान है, समझे। इस प्रकार का भी दिया हुआ नहीं रहता है कि लंबा करो इसका शेष निकालो। तो इसको कितना लंबा रहेगा, इसका यही इसको क्या कर देना है, गुना कर देना है। यदि मान लो भाग गुना करने पर मान लो कि इसमें भाग लग जाएगा, तो जितना भाग लग के फिर जो बचेगा वो शेष होगा। मान लो कि यहाँ 36 हो जाता है, तो 17 दूना 34, तब 2 शेष बचता, जो अब समझ में आई, जो शेष बच जाता वही अपने निकाल लेंगे। उसके बाद एक तो चीज इसमें और जोड़ देते हैं। तुम लोग पूछे थे क्या कि हालांकि दूसरा एक बार है 11 में तुम लोग पूछे थे 11
के विभाज्यता का नियम, 11 के विभाज्यता का नियम, विभाज्यता का नियम यही पूछे थे ना। इसका क्या होता है, सम संख्याओं का योगफल घटा विषम संख्याओं का योगफल, विषम संख्याओं का योगफल। ठीक है, योगफल निकाल लेंगे। देखो दोनों का योगफल निकाल लेंगे, दोनों का योगफल निकाल लेंगे। अब जब भी वह 11 से विभाजित होगा, ऐसा नहीं है कि समय संख्या का योगफल विषम संख्या होगा, जो ज्यादा होगा उसमें घटा देना। ठीक है, लेकिन होता यही है। अब जैसे कैसे देखो, जैसे मान लो 2 3 7 4 8 दे दिए हैं, 9 2 3। तो सम संख्या कौन सा है बोलो, सम संख्या थोड़े है, इधर से शुरू करेंगे, इधर से शुरू करते हैं ना। ये विषम संख्या आएगी 1 के स्थान पर, 1 5 4 3। स्थान देखो, सम विषम संख्या नहीं देखना है, सम विषम संख्याओं का लिखे है ना, मतलब इसका मतलब है कि सम विषम का स्थान जो है, नहीं समझ आई बात, सम विषम संख्याओं का स्थान योगफल, ऐसे समझ लो नहीं होता तो सम संख्याओं के स्थान के संख्या। अब समझ में आया, मतलब जो यहां से देखना है क्या, इस विषम संख्या है, ई विषम संख्या है, ई विषम संख्या है, ई विषम संख्या है, और ये सम, फिर ये सम संख्या 2 4 6 8 है ना, सबको जोड़ दो कितना होगा, 2 जोड़ 7 सम संख्या वाला जोड़ते हैं, जोड़ 8 जोड़ 2 कितना होगा, 7 2 8 17 2 है 19 हुआ। फिर इसका जोड़ो कितना होता है, 3 4 7 5 12 3 15 होता है, मान लो ऐसे लिख देते हैं। इसमें घटाएंगे 15 तो कितना बचेगा 4, अर्थात ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। अब जैसे देखो, मान लो कि ये देखो, इसका करके देखो, ये विषम संख्या है ना, क्या है विषम संख्या है, विषम संख्या के स्थान पर है ना, इकाई इधर से गिनती करते हैं ना, तो तीनों को जोड़े तो कितना होगा, 3 होता है ना, कितना होता है 4 होता है। देखो इसको जोड़ेंगे कितना होता है 4, क्या होता है 4, और फिर इसको जोड़ो कितना होता है 4। यदि यहाँ 0 भी होगा तो भी 11 से विभाजित हो जाएगा। अब जैसे इसको देखो, 11 यहाँ से करो, 11 को एक बार पढ़े 11 हुआ, फिर 11 को एक बार पढ़े 11 हुआ ना, फिर 11 को एक बार पढ़े 11 हुआ, फिर 11 को एक बार पढ़े 11 हुआ ना। ठीक इसी तरह जो है, कभी क्या होगा कि जैसे मान लो 22 23, मतलब इसका अंतर 22 और 23 हो जाएगा, 22 और 23 हो जाएगा। विषम संख्या का मतलब योगफल विषम स्थान भी कह सकते हो, विषम स्थान मान लो संख्या को ना, विषम स्थान के संख्या का योगफल, विषम स्थान के संख्या